बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपनी मॉक टेस्ट की इंग्लिश, जो कि बहुत ही इजी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। इसमें बच्चों हमारे पास ना एक रूल होता है कि अगर आपका सेंटेंस का एक पार्ट जो है ना, स्टार्टिंग का पार्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस का पार्ट होगा ना, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट है वो हमें चाहिए क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए, और जो नेक्स्ट पार्ट हमें चाहिए वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए। तो दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, पहला पार्ट तो हमें मिल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। व्हेन द स्कूल बस हैड अराइव, बच्चों हैड अराइव, तो ये पास्ट परफेक्ट है बच्चों, पास्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नहीं ये भी नहीं, हमें फर्स्ट पॉइंट ही नहीं मिल रहा। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, अभी भी हमें पास्ट परफेक्ट नहीं मिल रहा। तो दे हैड देयर ब्रेकफास्ट मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा ना, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी कि दे हैड देयर ब्रेकफास्ट व्हेन द स्कूल बस अराइव, वो अपना खाना खा चुके थे जब स्कूल बस आई। ठीक है बच्चों, इसकी ये सही मीनिंग आएगी। फिर बच्चों चूज द बेस्ट स्पेलिंग, ब्यूरोक्रेसी की हमें सही स्पेलिंग बतानी है। तो बच्चों BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी की ये स्पेलिंग होती है। ऑप्शन ए एंड सी हमने दोनों करेक्ट कर दिए, लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है कि ब्यूरोक्रेसी एज नाउन यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो मतलब कैपिटल बी या स्मॉल बी का डिफरेंस था, आप लोगों की आसानी के लिए हमने दोनों सही कर दिए, वरना स्मॉल बी वाला ऑप्शन सही था। जुबिलेंट, जुबिलेंट के बच्चों सिनोनियम बताना है आपको कि क्या होता है। इसका मतलब है ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 180 पे। ए बेस मीन्स मतलब किसी की बेइज्जती करना, कुछ इस टाइप का। तो मतलब कि टू ह्यूमिलिएट सिनोनियम होता है इसका। अगर हम इसका एंटोनियम देखें ना, तो बच्चों वो टू ऑनर होगा, लेकिन हमें सिनोनियम बनाना है, मतलब किसी की बेइज्जती करना, तो टू ह्यूमिलिएट। तो फिर आ जाते हैं हम एंटोनियम पे। हैगार्ड, हैगार्ड का हमें एंटोनियम मतलब कि अपोजिट बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा रॉबस्ट। ठीक है, एबरेशन, एबरेशन का एंटोनियम बताना है हमें, तो होगा वो नॉर्मेलिटी। एबरेशन मतलब बच्चों कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कुछ इस टाइप का। अब हमें करेक्ट, आई इज डैश द पिलो के, फोन डैश है पिलो के, तो बिनेथ भी हो सकता है, अंडरनेथ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। शी वाज सेंट डैश एन एरंड टू द मार्केट प्लेस, शी वाज सेंट, तो इसका होगा फॉर एन एरंड ऑन मार्केट प्लेस। द ट्रक क्रैश्ड डैश अ पार्क्ड कार, ट्रक क्रैश हुआ पार्क कार के साथ। ठीक है, 185 का हमारे पास है इनटू, इनटू अ पार्क कार मतलब जाके लगा। ठीक है बच्चों, फिर अब है हमें सब्जेक्टिव वर्ब, हमने ना वर्ब्स हमने इसमें ऐड करने। इट वुड बी नाइस इफ डैश बिल्ट मोर रूम्स। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका टेंस चेक करना है कौन सा, इफ वी हैड, हेड लगाएंगे बच्चों कि ये हम अपने फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि अच्छा होता कि हम और भी रूम्स बना लेते हैं, यानी कि हैड। द गार्डनर ऑलवेज डैश इन द गार्डन। बच्चों आप लोगों ने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो आपको पता चला होगा कि यूज टू सेंटेंसेस मतलब के यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो कुछ होते हैं, और जो रोज काम हम करते हैं ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है। तो गार्डनर्स ऑलवेज वर्क्स in the garden. The terrorist tried dash the railway station. The terrorist tried, इसका होगा बच्चों blow up the railway station. Principal inquired me that how long I had been working on this project. Inquired me से बच्चों inquired me के बाद कॉमास आने यहाँ के that गलत है। ठीक है बच्चों,
190 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे. If she had told me earlier, I must have stand by her in all circumstances. I must have stood by her. तो इसका आंसर है सी. I would loved to see you. I would बच्चों थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. I would love to see you. So B is the correct answer. It was raining yesterday, so we can play. So we can't play होना चाहिए बच्चों. तो इसका आंसर होगा 192 का हमारे पास आंसर होगा डी. तो वी कांट प्ले क्योंकि कल बारिश हो रही थी, हम खेल नहीं सके. ठीक है. इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने अच्छा काम किया होता, यू वुड हैव पास. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी. A good dictionary is indispensable for learning of foreign language. The suitable word for underlined word, indispensable. ठीक है. इसके लिए हमें एक सिनोनियम देखना है बच्चों. ठीक है. 194 का ए इज एसेंशियल. ठीक है बच्चों, हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड इस पार्ट पे सूट करेगा. तो एक गुड डिक्शनरी एसेंशियल होती है किसके लिए बच्चों? फॉरेन लैंग्वेजेस याद करने के लिए. अब हमारा इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया बच्चों. सही है. साथ में हम लोग कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग. अब हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है. मैनी पैरामेडिकल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फ्रॉम पुअर फैमिलीज कांट सिक्योर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज इन सिंध एवरी ईयर. अब स्टेटमेंट ये है कि बहुत सारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, वो पुअर फैमिलीज से होते हैं, एडमिशन नहीं होता उनका सिंध के मेडिकल कॉलेज में. ठीक है. तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 195 का गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. यहाँ पे मोर प्राइवेट कॉलेजेस शुड बी ओपन टू प्रोवाइड एडमिशन टू द स्टूडेंट्स. गवर्नमेंट को सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेजेस बनाने चाहिए. तो हमें ऑप्शन देखना है. इफ ओनली वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएबल. अब बच्चों बात जब हो रही है कि गरीब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्या करेंगे? ठीक है. तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए होगा कि गवर्नमेंट को सीट इंक्रीज करनी चाहिए. मैनी पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. सही है. Pandemic has caused many schools to go on vacation to avoid spread. अब बच्चों स्टेटमेंट 2 की वजह से स्टेटमेंट 1 प्रोड्यूस हुई. पैंडेमिक की वजह से स्कूल बंद है. ठीक है. इस वजह से ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. तो 1 एंड 2 सेम कॉज करेंगी. मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों हमें सेम ही तरीके से परेशान करेंगी. कलर ऑफ ऑल ऑरेंजेस आर गोल्डन है. दोज आर गोल्डन इन कलर एंड नॉट cheap. Those are golden in color and not cheap. All oranges are cheap. ठीक है. Golden colored are not cheap. All oranges are cheap. बच्चों oranges मतलब कि अगर golden color के हो या ना हो, लेकिन उनकी इतनी ही वैल्यू होती है कि हम लोग उनको आराम से. Only conclusion, golden colored are तो बच्चों ऑरेंजेस सभी चीप होते हैं, लेकिन असल में सीन क्या है कि गोल्डन कलर जो होते हैं वो ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं, तो फिर वो चीप नहीं होते. यानी कि कंक्लूजन 2 इज करेक्ट. नंबर 198. मैनी पीपल लिविंग इन द स्लम्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द टाउन आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. कि बच्चों अब ये सिचुएशन ये है कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन में लोग रहते हैं ना, उनको मलेरिया हुआ है. द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड इमीडिएटली मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू स्प्रे मॉस्किटो रिपेलेंट इन द अफेक्टेड एरिया. सही बात है.
The municipal authority should immediately make necessary arrangement to provide quick medical help to affected people. ये भी बिल्कुल सही है, अब उन्हें मलेरिया हो गया तो उन्हें मेडिकल हेल्प तो देनी पड़ेगी. Municipal authority should take step to shift all the people in the slums to western part of the town to other areas. बच्चे 3 पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर आप मलेरिया के पेशेंट्स को अलग जगह पे ट्रांसफ़र करोगे ये बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. बट अगर क्योंकि वहाँ पे मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले ही मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर उन्हें छुड़वा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा. बट ये आपके लिए मसला करेगा. 1 और 2 को तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन 3rd को भी हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर लोग वहाँ रहेंगे तो उनको दूसरे लोगों को भी मलेरिया हो सकता है. 199 पे हम लोगों ने बच्चों आप लोगों को ग्रेस दे दिया था. अब है स्टेटमेंट नंबर 200 question number. The following question consists of 2 words, each having a certain relationship to each other. अब जो हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे ना उसमें 2 वर्ड्स होंगे बच्चों, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे. Select the related pair that has the same relationship as the original pair. अब बच्चों एनीमिया जो है ना ब्लड की डिजीज है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को ना एनीमिया बोलते हैं. फिर एनार्की क्या है, मतलब एनार्की क्या है, तो इसका है लॉलेसनेस. एनार्की जैसे अगर ब्लड में कमी की वजह से एनीमिया होता है तो इसी वजह से एनार्की होती है लॉलेसनेस की वजह से. तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट. आप लोगों का पेपर हमेशा ही अच्छा होगा. आप लोगों को समझ आ गया होगा. अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. कोई क्वेश्चन की आपको अभी भी गलत लग रही है या कोई भी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग अभी भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह.